दोस्तों MS एक्सेल को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन MS एक्सेल को सीखने से पहले आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ MS एक्सेल के बारे में, जैसे कि MS एक्सेल क्या है और इसके यूजेस क्या है। एंड अगर आप एक जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप एक्सेल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका यूज़ डे टू डे बड़ी बड़ी कंपनियों, छोटे बिजनेसेस, कॉलेज और स्कूल में स्टूडेंट कर रहे हैं। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है एंड इसका कंप्लीट नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके कई वर्जन मार्केट में अवेलेबल करवाए हैं, जैसे कि MS एक्सेल 2003, MS एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016 और इसका लेटेस्ट वर्जन 2019 है। एक्सेल को चलाने के लिए आपको किसी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए आपको सिर्फ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज चाहिए। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करना जानते हैं तो इसको चलाना आपके लिए बहुत इजी है। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको MS एक्सेल के बारे में स्टार्टिंग से पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें आप अपने डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, यानी कि टेबल के फॉर्मेट में। और इसके अलावा आप अपने डेटा को फार्मूला, ग्राफ, पाइवट टेबल, चार्ट, टेबल फॉर्मेटिंग और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी बोला जाता है। ज़्यादातर इसका यूज़ प्रोफेशनल रूप से किया जाता है। इसका यूज़ आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। इस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन मतलब कि MS एक्सेल में आप डाटा को रोज़ और कॉलम में इंसर्ट करते हैं। रोज़ और कॉलम में मिलकर एक सेल बनती है, जिससे आप अपना डेटा टेक्स्ट और नंबर में रख सकते हैं। सबसे पहले आपको MS एक्सेल के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो होता है रो। MS एक्सेल में आप देख रहे होंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन में 37 रेखाएं होती है, उसे रो कहा जाता है। इसमें रो को नंबर में शो किया जाता है। नेक्स्ट होता है कॉलम। MS एक्सेल में जो वर्टिकल लाइंस मीन्स खड़ी रेखाएं होती है, उसे कॉलम बोला जाता है। इसमें कॉलम को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट होता है सेल्स। जब रो और कॉलम इंटरेक्ट करते हैं तो सेल बनती है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। रो 5 प्लस कॉलम B, दैट मीन्स सेल B5 बनती है। इसमें B5 सेल का एड्रेस होता है। एक्सेल में हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जो कि रो और कॉलम में नाम से मिलकर बनता है। सेल में आप डाटा टाइप या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये डाटा टेक्स्ट, नंबर और डेट में हो सकता है। किसी भी सेल में लिखे डेटा को आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है वर्कशीट। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपके सामने एक वर्कशीट ओपन होती है, जिसमें सेल की ग्रिड होती है। यह वर्कशीट सेल से मिलकर बनती है। सेल्स में आप टेक्स्ट, नंबर, चार्ट, इमेज और मैथमेटिकल फॉर्मूले इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। नेक्स्ट होता है वर्कबुक। वर्कबुक एक्सेल की एक फ़ाइल होती है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट होती है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि वर्कशीट के ग्रुप शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट N को वर्कबुक बोला जाता है। वर्कबुक में आप वर्कशीट को ऐड, डिलीट, हाइड और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। MS एक्सेल को पहली बार 30 सितंबर 1985 में लाया गया था। तब से अब तक मार्केट में एक्सेल के कई वर्जन आ गए हैं। MS एक्सेल की स्क्रीन को पहचाने कैसे? तो इसमें सबसे पहला होता है टाइटल बार। इसमें आपकी फ़ाइल का नाम और एप्लीकेशन का नाम दोनों दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर आप जो टाइटल में लिखेंगे। तो होता है फॉर्मूला बार। यूज़र के थ्रू एक्टिव सेल में टाइप किया गया फॉर्मूला या टेक्स्ट फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। किसी भी सेल का कंटेंट आप फॉर्मूला बार में एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एक्टिव सेल। जिस सेल को आप प्रेजेंट में सिलेक्ट करते हैं, जो ब्लैक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हाईलाइट होता है, उस सेल को एक्टिव सेल भी बोला जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में ही शो करता है। नेक्स्ट होता है नेम बॉक्स। इसमें एक्टिव सेल का एड्रेस शो होता है। कॉलम हेडर। इस एक्सेल शीट या वर्कशीट में 16,384 कॉलम्स होते हैं, जिन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और उनके कॉम्बिनेशन से आइडेंटिफाई किया जाता है। यह कॉलम A to XFD तक होते हैं। कॉलम में सबसे ऊपर इंग्लिश लेटर लिखे होते हैं, उसे कॉलम हेडर कहा जाता है। कॉलम के हेडर पर क्लिक करके आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। रो हेडर। इस एक्सेल शीट या वर्कशीट में 10,48,576 रो होती है। इसमें रो को नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है
और ये नंबर 1 to 10,48,576 तक होते हैं। रो के सबसे स्टार्टिंग में जो नंबर लिखे होते हैं उसे रो हेडर बोला जाता है। रो के हेडर पर क्लिक करके आप पूरे रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल हैंडल, एक्टिव सेल में लोअर राइट कॉर्नर में एक स्मॉल डॉट होता है, उसे फिल हैंडल कहा जाता है, जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और सीरीज़ नंबर एट्सेट्रा फिल कर सकते हैं। टैब, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से मेनू की जगह टैब का यूज़ किया जाता है, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट होता है रिबन। एमएस एक्सेल में यूज़ होने वाले ऑप्शन को रिबन बोला जाता है। इसमें बहुत सारी कमांड होती है, उन सभी कमांड को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि होम टैब में फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग एट्सेट्रा। वर्कशीट टैब की हेल्प से आप देख सकते हैं कि एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट का यूज़ हो रहा है। सो यदि आपको एक से अधिक वर्कशीट का यूज़ करना है तो आप न्यू शीट पर क्लिक करके एक से ज़्यादा वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्टेटस बार। एक्सेल में सबसे नीचे एक बार होता है जिसे स्टेटस बार बोला जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वर्कशीट पर काम शुरू हुआ है या नहीं। एमएस एक्सेल का यूज़ करने के कई फ़ायदे हैं। आजकल एमएस एक्सेल लाखों लोगों की ज़रूरत बन गया है। इस सॉफ्टवेयर में कई ऐसे टूल्स और फीचर्स हैं जो किसी भी टाइप के काम को ईज़ी बना देते हैं, जैसे कि व्यवसाय कार्य, जटिल गणना, डेटा प्रबंधन, बिलिंग, विश्लेषण करना, सूची बनाना और वित्त संबंधी कार्य एट्सेट्रा। एजुकेशन के सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। एजुकेशन एक्सेल में स्टूडेंट को डाटा स्टोर करके उसे शॉर्ट, फिल्टर, एडिट और कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके द्वारा शिक्षक कम से कम कई छात्रों का रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड, अटेंडेंस शीट तैयार करना और स्कूल से रिलेटेड और भी अदर वर्क। स्टूडेंट के लिए भी एमएस एक्सेल बहुत फ़ायदेमंद हो गया है। इसमें आप स्टडी करके फास्ट कैलकुलेशन, डाटा विजुअलाइजेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग करना सीख सकते हैं और साथ में ये भी जान सकते हैं कि डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं। सो यदि आप स्टूडेंट से पहले एमएस एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर में वह इजीली आपको सही तरीके से ज़्यादा मात्रा में डेटा को संभाल पाएंगे। बिजनेस किसी भी प्रकार का हो, बड़ा या छोटा, बिना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उसे मैनेज नहीं किया जा सकता। बिजनेस में कई काम होते हैं जिन्हें एमएस एक्सेल द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि टीम मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, मेकिंग सैलरी, एक्सपेंसेस कैलकुलेशन, क्लाइंट डाटा मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विस वैल्यूएशन एट्सेट्रा। इस टाइप के वर्क करने के लिए एक्सेल कई सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फार्मूला, फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चार्ट और पाइवट टेबल एट्सेट्रा। आप एमएस एक्सेल का यूज़ करके अपनी अर्निंग और स्पेंडिंग शीट तैयार कर सकते हैं, जिससे आप अच्छी तरह अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं और अपने फिजूल खर्च भी कम कर सकते हैं। यदि आप एक हाउसवाइफ है तो एक्सेल को सीखकर आप अपने बच्चों को सिखा सकती है और घर बैठे कोई पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब भी कर सकती है। जब भी कोई काम प्लान के मुताबिक नहीं होता तो कई बिजनेसमैन और वेबसाइट ओनर को डाटा विश्लेषण की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोडक्ट सेलिंग, कस्टमर डिटेल, फीडबैक, इवेंट और सर्विसेज एट्सेट्रा। इसीलिए एमएस एक्सेल का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कस्टमर की काउंट्री या एज के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हैं और अपने काम को सही तरीके और समझदारी से मैनेज कर सकते हैं। अपने एम को प्राप्त करने के लिए हर कोई मेहनत करता है, लेकिन जब आप अपने जीवन में कोई एक गोल बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं तब आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। आपने गोल को सेट करने के लिए आप एक्सेल की एक शीट तैयार कर सकते हैं, उसमें आप अपने रोज टास्क दे सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इससे आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि आप अपने गोल से कितना दूर है। सो आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सकते हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में एमएस एक्सेल को सीखने के कई सारे तरीके अवेलेबल हैं, लेकिन एक्सेल सीखने से पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सेल सीखने का जुनून कितना रखते हैं। यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और लगातार स्टडी करते हैं तो आप एमएस एक्सेल बहुत जल्दी सीख जाएंगे। एमएस एक्सेल आप 5 तरीके से सीख सकते हैं बुक्स की हेल्प से। यदि आप बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं तो फिर आप एमएस एक्सेल को बुक से भी सीख सकते हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की हेल्प से एमएस एक्सेल सीखने के लिए आप अपने नज़दीक के कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाकर टीचर के द्वारा ये कोर्स सीख सकते हैं। इंटरनेट की हेल्प से भी आप ये सीख सकते हैं। इंटरनेट पर कई ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है जिनकी हेल्प से आप घर बैठे एमएस एक्सेल सीख सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोस देख कर भी आप एमएस एक्सेल सीख सकते हैं।
एक्सेल हेल्प एंड सपोर्ट कंप्यूटर पर यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है हेल्प एंड सपोर्ट। ये भी कंप्यूटर सीखने एक्सेल सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैंने आपको एमएस एक्सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, एमएस एक्सेल की बेसिक इंफॉर्मेशन दी। अगले वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के होम टैब के बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।